हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो शुरू करते हैं और मंगलाचरण से। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहन्तं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखां विशांच श्री कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। तो तुमने श्लोक गलत बना के दिया है, तुमने पाठ कर दिया, वो तो कल ही खत्म हो गया था। यही नहीं पता कि कल श्लोक खत्म हो गया कि नहीं हो गया। ओके, श्लोक कल ही खत्म हो गया था, आज तो वो वाला श्लोक शुरू हो गया कि कौन आता है। ठीक है, ओके। तो आज जब कल 3 दिन से चर्चा चल रही थी कि कौन नहीं आता है, तो हम लोग मन में क्या सोच रहे थे, मैं नहीं हुई है, हम नहीं है। और आज क्या सोचेंगे, आज इनमें से मन में बिठाएंगे कौन से हम हैं, है ना। तो हम पता क्या मन में बिठाएंगे, एक्चुअली हम तो ज्ञानी है, ज्ञानी वाले है ना, जिज्ञासु वाले थोड़ी ज्ञानी वाले हैं। जिज्ञासु वाले तो नीचे लेवल पे है ना, ज्ञानी वाले लेवल पे है ना, निष्काम कर्मयोग पे, तो वो है हम। तो ये पता चले हम कौन है। एक्चुअली वो 4 जो बताए हम उनमें से ही हैं। ठीक है, अब कौन कहाँ पे है ये देख लेना। ठीक है, तो आज के श्लोक की थीम क्या है कि जब भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते क्योंकि दुष्कृतिवान है, मतलब पुण्य इनके नहीं है, सुकृति नहीं है इनके पास, इसलिए नहीं आ पाते। तो कोई पूछे अच्छा तो फिर कौन आता है, कोई आता भी है कि नहीं आता है। अब नहीं आता है तो फिर क्यों सुनोगी, तो फिर तो सुनता ही नहीं, कोई आता ही नहीं तो करें नहीं आते हैं। 4 तरह के लोग हैं जो मुझे भजते हैं, भजते मतलब मेरी सेवा करते हैं, सेवा मतलब आते हैं मेरे पास। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना, जना मन लोग, जन भजते हैं। चतुर मतलब 4 प्रकार के, भजते माम मतलब मुझको भजते हैं, भजन्ते मतलब मेरी सेवा करते हैं। अच्छा, को पूछे अच्छा ऐसे कैसे, कैसे मुझे सेवा करते हैं, तो कह रहे हैं सुकृतिनो, हे अर्जुन, हे अर्जुन वो लोग सुकृतिवान है। अगर कोई भगवान के पास आ रहा है तो वो तभी आ पाता जब उसके पास सुकृति है, मतलब पिछले जन्म की सुकृति इकट्ठी है, इकट्ठी कर रखी सुकृति, कहीं कुछ पुण्य करके कहीं कुछ पुण्य करके, थोड़ा भक्ति मिक्स है उसमें, वही आ पाते हैं। हर कोई धन मांगने के लिए हर कोई भगवान के पास तो नहीं आता ना। जो दुखी है वो जरूर नहीं भगवान के पास ही आएगा, वो देवता के पास भी जा सकता है, किसी डोंगी बाबा के पास भी जा सकता है, कोई छू मंत्र वाले के पास भी जा सकता है, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन में जाए खाली, है ना, ऐसे लोगों के पास भी जा सकता है। लेकिन वो भगवान के पास ही क्यों आ रहा है,
क्योंकि कह रहे हैं सुकृति नो अर्जुना। अच्छा कौन कौन से हैं वो, तो कह रहे हैं आर्तो यानी आर्थ, जिज्ञासु जिज्ञासा करने वाले, और अर्थार्थी यानी रोकड़ा, तो रोकड़ा चाहिए बस, आपसे कोई मतलब नहीं रोकड़े से मतलब, और ज्ञानी सब अर्थ शब्द चा, ठीक है। तो ये लोग आते हैं। तो पहले हमने मीनिंग तो बता ही दी मैंने। तो सबसे पहले आर्थ है इसमें। आर्थ मतलब होता है पीड़ित, दुखी, किसी ने कष्ट दिया है, बहुत दुख में है, कष्ट दिया है, रो रहे हैं, कोई सहारा नहीं है, चलो भगवान के पास चलते हैं। क्यों आ रहे हैं भगवान के पास? भक्ति करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आ इसलिए रहे हैं कि मेरे दुख खत्म हो जाए, दुख से निवारण मिल जाए। लेकिन भगवान की क्वालिटी क्या है, अगर उस भगवान के पास कोई आता है, भले ही मांगने आ रहा हो, जो मांगने आ रहा है भगवान वो भी देते हैं, और जो वो नहीं मांगने आ रहा है वो भी देते हैं। ऐसा क्या चीज है जो मांगने नहीं आ रहा है फिर भी दे देते हैं? शुद्ध भक्ति, मतलब शुद्ध बुद्धि देते हैं, ताकि उस बुद्धि से तुम फिर कृष्ण की भक्ति करोगे। डायरेक्टली भक्ति नहीं दे देते हैं, शुद्ध बुद्धि देते हैं, मतलब कि बुद्धि उसकी शुद्ध हो जाती है, वो समझ में आने लगता है। एक बार आया, दो बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, धीरे धीरे पता चल जाता है हाँ ये सही है, फिर पढ़ता है, फिर मतलब धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करने लगता है। ठीक है। दूसरे हैं जिज्ञासु, जिज्ञासा करने वाले। ये जिज्ञासा करते हैं आखिर इस्कॉन वाले करते क्या है, क्या होता रहता है यहाँ पे, क्या है ऐसा है। सबने अपने बाल मुड़वा रखे, चुटिया सी लगा रखी है, तिलक लगाते हैं यहाँ तक पीछे तक, कंठी माला पहन रखी है, फिर माजरा क्या है, चलो पता करते हैं चल के। जिज्ञासा मतलब, तो जिज्ञासा करने आते हैं, पूछते हैं अच्छा राधा कौन थी, अच्छा राधा शादी क्यों नहीं करी, अच्छा कंठी माला तुम क्यों पहनते हो, तिलक लगाने से क्या होता है, कुर्ता ही पजामा, कुर्ता धोती ही क्यों पहननी चाहिए, ये सब जिज्ञासा जानने का। तो ये जो जिज्ञासा वाले लोग हैं, ये एक्चुअली भगवान पे विश्वास है इनको, शास्त्र पे विश्वास है, भगवान विश्वास, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं। ठीक है। अभी आगे एग्जाम्पल बताया जाएगा कि आर्थ किसको रेफर करता है, जिज्ञासु किसको करता है, ज्ञानी किसको करता है, और कौन सा है अर्थार्थी किसको करता है, ये बताया जाएगा आगे। तीसरे हैं अर्थार्थी, इनको बस रोकड़े से मतलब है। फिर भगवान के पास जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, भगवान आपके पास तो बहुत सारी लक्ष्मी है, थोड़ी हमारे पास भी बरसाओ ना, है ना, जब तक आप बरसाओगे लक्ष्मी कैसे मिलेगी। तो ये सिर्फ इच्छा के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए या धन के लिए जाते हैं, दो चीजों के लिए। इच्छा मतलब कोई इच्छा है ना, वो इच्छा पूरी हो जाए तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे वहां जाके। ठीक है। अब इच्छा पूरी करके इंसान क्या करेगा, भोग करेगा। तो भोग के लिए क्या चाहिए, मान लो इच्छा मेरी है कि ना 4 व्हीलर आ जाए मेरे पास, तो एक्चुअली इच्छा किस चीज की करी, धन की करी ना, धन होगा तभी तो खरीदेंगे ना, तो धन का ही हो गया। तो ये धन मांगते हैं, कहते हैं भगवान आपके पास से बहुत सारी लक्ष्मी है ना, सहस्त्र लक्ष्मी है, एक दो मुझे दे दो कि क्या बिगड़ता है, जैसे गाना नहीं आता है, एक नहीं दो चार दिला दे। ठीक है, ऐसे करके आया ना, तो वही वाला है। ज्ञानी, ये जो ज्ञानी होता है, ये ज्ञान, ये इतना जानता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है। बाकी भगवान से संबंध और घनिष्ठ करने के लिए, भगवान का और शुद्ध भक्त बनने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए ये भगवान के पास जाता है। मतलब ज्ञान हो गया ना उसको, तो वो ज्ञान में जा रहा है भगवान के पास, उसे पता है कि भगवान ये है, मैं जा रहा हूँ उनसे ज्ञान लूंगा इस तरीके से। लेकिन बाकी 3 है उनको पता नहीं, वो अपनी कामना के जा रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ चाहिए उनको, तो वो हो गया सकाम। और ये चौथा है, ये निष्काम है, क्योंकि इसको कुछ चाहिए नहीं, ये ज्ञान के लिए जा रहा है और बढ़ने के लिए। ठीक है। और इसमें जो अर्थार्थी आर्थ हैं, वो लो क्वालिटी के, मतलब कि भक्ति, मतलब भक्ति कम है बहुत, मांगने की मतलब ये स्तर है ना, एक स्तर, वो लो स्तर है। और इसमें जो जिज्ञासु है उसका बीच का स्तर है, और ये जो ज्ञानी है वो टॉप स्तर है, उसका टॉप लेवल। और आगे चल के अर्थार्थी जिज्ञासु ये तीनों भक्त बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि भगवान के पास वही आ पाता है जिसकी सुकृति खट्टी है, इसीलिए इस श्लोक में सुकृतिनो अर्जुना बोला गया है, नहीं तो सुकृति अर्जुनो नहीं बोला होता। जैसे इसमें कह रहे हैं हे भरत श्रेष्ठ, भरता श्रेष्ठ आया ना, भरत सभा, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। सेवा मतलब शरण में आते हैं, मेरे शरण में जाके तो सेवा करोगे ना। तो इन्होंने सुकृति, इनके पास सुकृति है, इसलिए 4 लोग आते हैं। अगर इनमें सुकृति ना हो तो ये देवताओं के पास जाएंगे या किसी बाबा के पास जाएंगे, होते हैं ना बाबा छो मंत्र करने वाले, उनके पास जाएंगे, पर भगवान के पास नहीं जाएंगे। आर्त, इसमें दूसरी तरीके से फिर से बताता हूँ, आर्त मतलब ये विपदाग्रस्त लोग हैं, मतलब दुख में आता है भगवान के घर में। जिज्ञासा, ये इसलिए आता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्या है भगवान में, इन्हें विश्वास होता है शास्त्र पे, गीता पे, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, गीता शास्त्र पे हाथ रखे तो उन्हें विश्वास होता है, हाँ गीता में जो लिखा है उसे लिखा है, मतलब
भले ही मतलब पढ़ी कभी नहीं है पर इतना पता है हाँ शास्त्र गीता सही है, उसमें अच्छा ही बताया गया है, भले ही वो माने नहीं करे नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि हाँ उसमें अच्छा बताया गया है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ते नहीं है। अर्थार्थी मतलब ये इच्छा धन के लाभ के लिए आते हैं, और ज्ञानी मतलब ये ज्ञान पाने के लिए आते हैं कि मेरा भगवान से संबंध क्या है, कैसे मैं भगवान के संबंध को और अच्छे से समझ पाऊं और भगवान की सेवा करूं। तो ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, तो बता सकता है कौन कौन से ज्ञानी होते हैं? हाँ? एक तो निराकार वो करते हैं, हाँ और एक ज्ञानी है जो भगवान को जानते हैं। अच्छा ठीक है, ये दोनों मतलब आध्यात्मिक में ही आ गए ना, वो भी तो आध्यात्मिक में ही जा रहा है ना। एक्चुअली दो ज्ञानी मतलब एक मटेरियल वर्ल्ड में भी एक ज्ञानी होता है जो कि भौतिक ज्ञान इकट्ठा करता है, बहुत सारा भौतिक ज्ञान इकट्ठा करता है। हाँ साइंटिस्ट है, ये भी ज्ञान है वो भी ज्ञान है, तो ज्ञान दो तरीके होगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान तो वो सारा ही हो गया ना, कोई ज्ञान के लिए कर रहा है, मुक्ति के लिए कर रहा है, पर वो ज्ञान तो वही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान ही हो गया। भौतिक ज्ञान लेते रहते हैं और लॉजिक लगाते रहते हैं, तर्क देते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, मतलब कोई बहुत ज्ञान आ जाए, ज्ञान जिसको भौतिक का, तो तर्क देता है ना, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं पता था, ये नहीं करना चाहिए, वो ऐसे करके फलाना काम। और एक होता है ये, इसको बोलते हैं शुष्क ज्ञानी, जो मटेरियल ज्ञान इकट्ठा करता है, ये शुष्क ज्ञान बोलते हैं। और एक है भक्त ज्ञानी। भक्त ज्ञान क्या करता है, ये भगवान के शास्त्र पढ़ते हैं। और क्यों शास्त्र पढ़ते हैं? भगवान को जानने के लिए ही शास्त्र पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते कि मैं शास्त्र पढ़ लूं फिर मैं पैसा कमाऊं, ऐसा ही होता है ना। शास्त्र पढ़ने से बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है, तो वो पैसा भी कमा सकते हैं उससे, कुछ सीख लिया, कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, किसी का कुछ देखने का, हाथ से कुछ देख लें, इस तरीके से तो और गहराई में जाते हैं भगवान को समझने के लिए। तो इनकी पूर्व जन्म में सुकृति होती है, इसलिए आप आते हैं, ठीक है। और इसमें बताया है, अगर कोई पूछे तो फिर आपके शरण में कौन आता है, तो कह रहे हैं जो वास्तविक ज्ञानी है और जो वर्णाश्रम के जो कर्तव्य हैं उनको उनका पालन कर रहे हैं, और थोड़ा भगवान के प्रति थोड़ा प्रेम भी है, ये लोग आ पाते हैं। मतलब जो वर्णाश्रम का वो भी कर रहे हैं, वर्णाश्रम के जो धर्म है वो भी नित्य पालन कर रहे हैं, और कुछ प्रेम भी है भगवान के लिए, थोड़ी जिज्ञासा भी है, तो ये सब लोग, चार लोग हैं ना, तो ये आ पाते हैं। मान लो कि जो वर्णाश्रम धर्म का बिल्कुल पालन ही नहीं कर रहा है और घोर उसमें है ना, दारू पीते रहते हैं, चले जाते हैं, खाते रहते हैं मांस वांस, तो ये लोग नहीं आते। जो थोड़ा बहुत कर्म कांड कर रहा है, मतलब थोड़ी सुकृति है, क्योंकि कर्म कांड में भी थोड़ी सी भक्ति होती है। कर्म कांड में भी मंत्र बुलवाते हैं ना, तो उसमें विष्णु का आता है ना मंत्र, तो विष्णु बोल दिया ना उसने एक बार, तो थोड़ी थोड़ी सुकृति होती है, थोड़ी थोड़ी भक्ति होती है, तो यही सुकृति जुड़ के आगे चल के भगवान के पास ही यहाँ तक आते हैं। और जो अर्थार्थी जिज्ञासु बता रहे हैं, भगवान ये बता रहे हैं, ये आ गए मेरे पास, ये नहीं है कि आगे चले जाते हैं, आ गए मतलब ये आते हैं चार तरह के, और फिर आगे चल के भक्ति प्राप्त करके मुझे भी प्राप्त करते हैं, बहुत आगे चल के, मतलब जिसमें ज्ञानी सबसे टॉप पे है। बाकी ये तीन भी कालक्रम में चल चल के ज्ञानी बन जाएंगे। मतलब जो आर्थ है वो पहले अर्थार्थी बन जाए, मतलब आर्थ है वो जिज्ञासु पे आएगा, और जिज्ञासु से फिर ज्ञान पे आएगा। ऐसे ही अर्थार्थी है वो जिज्ञासु पे आएगा, और जिज्ञासु से फिर ज्ञान पे आएगा, ज्ञान पे आएगा ना। अर्थार्थी और आर्थ ये दो ही तो लो लेवल है ना, जिज्ञासु तो बीच का है ना, तो जिज्ञासा पाएंगे ना, जिज्ञासा करेंगे ना क्या शास्त्र में है क्या। तो ये बता रहे हैं कि ये पूछते रहते हैं, कि बताते रहते हैं कि कंठी माला क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, कोई पूछे कंठी माला क्यों पहनते हैं, यानी जिज्ञासा है ना, बताओगे तो इसलिए पहनते हैं। अगर हम कंठी माला पहनते हैं तो हम दुर्घटना से बचते हैं, बुरी चीजों से बचते हैं, दृढ़ होता है थोड़ा भक्ति में, आगे प्रगति करते हैं भक्ति में जल्दी। तो फिर वो ये भी सुन के वो भी खरीदेगा। मान लो जैसे कि कोई इंसान भक्ति नहीं कर रहा, तुम उसको बताओ अरे भक्ति कर लो, माला कर लो, पता है तुम्हें कैसे कैसे उबलते हुए लोहे पे, उबलते हुए अग्नि पे जलाया जाएगा, तुम्हें ये कराया जाएगा, दुनिया भर की चीज बता दी, उसको डर गया, हाँ करूंगा करूंगा, ठीक है, कुछ तो ऐसे होते, करूंगा करूंगा। ये कौन है? कीड़े लग रहा है मुझे, ठीक है, कीड़ा कहाँ से आ गया, ठीक है, हाँ गिर रहे हैं कीड़े। इस जगत में सारे दुखी धन वाले जिज्ञासु नहीं आते, इसलिए वो सुकृतिवान होंगे तो ही आ पाते, तो ये मैंने बता दिया। अब इसमें प्रभुपाद जी ने रखा है, पर इसमें सनिष्ठ और परिनिष्ठ भक्त जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? एक्चुअली परिनिष्ठ भक्त होता है कि जो साधना भक्ति है, जिसकी साधना भक्ति में है, वो भक्ति कर रहा है, और बाहरी रूप से जो वर्णाश्रम के कार्य हैं वो बाहरी रूप से कर रहा है दूसरों को प्रस्तुत करने के लिए। और जो सनिष्ठ है वो वर्णाश्रम के नियम पालन करता है, और उन्हीं को वह निष्काम भाव से भगवान को समर्पित करता है, ये वो है सनिष्ठ। तो इसमें जो लेवल बताया जा रहा है ना, 2 का 3 का जो बताया, वो सनिष्ठ बताया जा रहा है। तो सनिष्ठ है तो ये परिनिष्ठ हो जाएंगे,
कौन कीड़ा है ये, छोटे मेरा हो जाएंगे। ठीक है, और आर्थ, जैसे कि आर्थ बताया मैंने, आर्थ इसका उदाहरण है गजेंद्र। कब पुकारा था भगवान को, कब शरण में गए थे भगवान के, दुख में, दुख में थे ना, जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था, बिल्कुल मरने पे आ गए थे, तो उस टाइम पे फिर गए थे। दूसरा है अर्थार्थी, इसका उदाहरण है ध्रुव महाराज। पैसा चाहिए था, रोक रहा, राज्य चाहिए मुझे, अपने पिताजी से बड़ा चाहिए, पिताजी के भी पिताजी हैं ब्रह्मा, मतलब पोते हैं ना, तो उनसे बड़ा चाहिए। ज्ञानी, इसका उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी। ज्ञानी मतलब सुखदेव गोस्वामी ने वो कथा बोली थी ना महाराज परीक्षित को, तो ज्ञानी थे ना, तो परीक्षित बोली। और एक और रह गए ना, हाँ जिज्ञासु, जिज्ञासु इसके उदाहरण है सौनक आदि ऋषि। सौनक आदि ऋषि एक्चुअली ना कर्म कांड करने जा रहे थे, यज्ञ वज्ञ चला रहे थे, मतलब कर रहे थे, तो उनके धुएं मतलब कर रहे थे या करने जा रहे थे, तो बताते हैं बाद में वो कि अगर मैं यज्ञ वगैरह करते कर्म करते तो हमारा मुंह ही काला होता। लेकिन जब वो सूत गोस्वामी से मिले, तो उनसे थोड़ा संपर्क हुआ, थोड़ा भक्ति में आए, तो वो जाने भगवान क्या है, तो फिर उनके ये सब हट गए, उसमें पानी डाल दिया यज्ञ में। अब हम कथा सुनेंगे, ठीक है, बताओ 6 प्रश्न करते हैं ना, बताओ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो ये कौन हो गए, जिज्ञासु, जानना चाहते हैं, तो ये जिज्ञासु है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पटपट। एक पंखा होना चाहिए बस, है ना, कभी कभार। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृतिन कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। तो ये मैंने बताया था कि वर्णाश्रम का नियम पालन करने से भी थोड़ी थोड़ी भक्ति सुकृति इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि वर्णाश्रम का नियम पालन करोगे तो तुम्हें वेद पे तो श्रद्धा है ना तुम्हें, कि नहीं है। वर्णाश्रम के जो धर्म आए वो वेद से आए, अगर वर्णाश्रम का कोई पालन कर रहा है यानी वेदों को मान रहा है, वेदों को मान रहा है तो वेद कहाँ से आए, भगवान से आए, तो कहीं ना कहीं भगवान को मान रहा है, भगवान को मान रहा है, तो वो थोड़ी थोड़ी भक्ति उसकी है। और वर्णाश्रम नियम पालन करने से उसका वेद पे भी श्रद्धा है, तो उनकी श्रद्धा होती है, गीता सही है, और फिर कोई कृष्ण के पास आता है तो उसे बहुत भाग्यवान समझना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के पास आ रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं, मान लो कि अगर इतनी जनता में कोई कृष्ण के पास आ रहा है तो उसे बहुत भाग्यवान समझना चाहिए कि वो कृष्ण के पास आ पा रहा है, यानी वो पापी नहीं है। जो नहीं आ रहा है ना वो पापी है, 4 लोग बताए गए थे पापी वो हैं। ठीक है, इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं, वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है कि आत्मा आत्मा हूँ, परमात्मा है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। 3 जो है वो शुद्ध भक्त नहीं है। अभी क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए, और शुद्ध भक्त कब होता है, जैसे कुछ नहीं चाहिए, अन्य अभिलाषता शून्यम, तो ये कोट करेंगे। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। अब हम तो पढ़ के निकल जाएंगे, अगर हम शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो हमें किसी भी भौतिक लाभ की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। जो आ गया प्रभु की कृपा, जो नहीं आया वो भी प्रभु की कृपा। ठीक है, ज्यादा खराब होना था, कम खराब हुआ, ये प्रभु की कृपा है कि दे दिया, मैं तो इस लायक नहीं था, ये भावना होनी चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में 1111 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्तिरुत्तमा, देखो इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहे हैं जो शुद्ध भक्ति करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो शुद्ध भक्ति करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने मन वचन काया से, काया मतलब पूरे शरीर आ गया, मन वचन साया से करता है, कार्य करता है, और कुछ भोग की अभिलाषा, यानी भगवान के भक्ति के अलावा उसकी कोई भोग की अभिलाषा नहीं रहती, कोई भी भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान की भक्ति के लिए जो भी है उसके तुम कर सकते हो आशा या जिज्ञासा, बाकी किसी चीज की नहीं। वह निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान नहीं करता और कर्म कांड नहीं करता, तो इस प्रकार से भक्ति का अनुशीलन करता है तो वो शुद्ध भक्ति है। तो अभी 3 है वो शुद्ध भक्ति में नहीं है, क्योंकि वो कुछ चाहिए। जो चौथा है वो शुद्ध भक्ति में, क्योंकि वो कुछ नहीं चाहिए ना, उसको तो भगवान का प्रेम चाहिए बस। तो ये चीज है, जो निर्विशेष का अनुसंधान नहीं करता, निर्विशेष नहीं आता, कर्मकांड में नहीं मानता, कर्मकांड नहीं करता, और इस प्रकार से भक्ति का अनुशीलन करता है सिर्फ, मतलब भक्ति मिलेगी भक्ति से ही, भक्ति करता है भक्ति के लिए, तो वो शुद्ध भक्त है।
जैसे कि ये जो चैप्टर चल रहा है 7वां चैप्टर, एक्चुअली भक्ति योग नाम है इसका, मतलब भक्ति योग है। तो भक्ति बता रहे हैं कि कौन भक्त है, मतलब तो इसमें 6 प्रकार के भक्तों की बात करी गई है। एक फर्स्ट श्लोक में ही था ना, मतलब फर्स्ट सेकंड कौन से में था, मई आसक्त मना आया था ना श्लोक, मुझ में आसक्त हो जाओ, मैं आसक्त मना, और 4 ये आ गए। एक्चुअली भक्ति है, मतलब शुद्ध नहीं है पर भक्त हो जाएंगे शुद्ध, ये 4 ये, और एक लास्ट में और आएगा जो मुक्ति के लिए आता है भगवान के पास। तो 6 हो गए। तो 6 भक्तों की इसी में व्याख्या होगी, मतलब इसी अध्याय में। यहाँ पे जो ज्ञानी है प्राय वो निष्काम ही है, आगे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके शुद्ध हो जाता है। मतलब प्राय वो निष्काम ही है, मतलब कहते हैं ना कि आप बस पैर उठा के रखने ही वाला है, इस तरीके से शुद्ध, मतलब शुद्ध ही माना जाएगा, वो शुद्ध है ही। ठीक है, प्राय। ओके। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं। आगे ना, भक्ति के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान का ये गुण है कि जैसे कि कोई देवता के पास गया, तो देवता को मतलब कुछ नहीं है, तुमने जितना मांगा उतना दे देंगे, बस बाकी तुम बाहर में जाओ, उन्हें कुछ, फिर मांगोगे फिर दे देंगे, फिर मांगोगे फिर दे देंगे। ठीक है। और भगवान क्या है कि तुम जो मांगने की इच्छा से गए, मांगा, जो मांगा वो तो दे ही रहे हैं, और जो नहीं तुम मांग रहे हो वो भी दे रहे हैं, जो मैंने बताया शुद्ध बुद्धि। जब शुद्ध बुद्धि मिल जाएगी तो समझ में आ जाएगा ना, एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, सब कुछ तो भगवान ही है। फिर वो आगे चल के भक्ति करेगा, और शुद्ध भक्ति संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं ना। 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं, और क्या होता है, शुद्ध भक्ति की संगति से संगति मिलती है ना भक्तों की। मान लो तुम्हारे पास कोई आए, प्रभु जी बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, कुछ बताओ, मतलब बहुत परेशान। तो तुम उसे क्या बताओगे, आप हरे कृष्ण माला करो, 1 माला 2 माला करो, मन एकदम शांत हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक्चुअली किसके पास आया, वो भगवान के पास ही आया एक तरीके से, क्योंकि तो मानवता रहे। और आगे चल के जब वो करेगा तो ये सोच के तो नहीं कर रहा है भगवान प्रेम नहीं, ये सोच कर रहा है कि मन कैसे शांत हो। और करते करते क्योंकि उसने शुद्ध भक्ति का संग किया, हरे कृष्ण माला का संग किया, तो फिर वो आगे चल के क्या है, भक्ति प्राप्त करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग जो आते हैं पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्टों एंड दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए पिछले अध्याय से, पिछले श्लोक से, उनके लिए भक्ति दुर्गम है। क्यों दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण है, अनियमित है तथा निरुद्देश्य है। स्वार्थपूर्ण है, मतलब स्वार्थ से ही जीते हैं, जो कुछ भी करेंगे हमें क्या मिल रहा है, अच्छा वहां पे देना है, हमें क्या मिलेगा, अच्छा वहां पे चलना है, मेरा क्या फायदा है, ये सब सोचते रहते हैं। और अनियमित है, कोई नियम नहीं है, कहीं कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जानवरों की तरह। और निरुद्देश्य है, जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है कि करना क्या है जीवन में, क्या सोचा तुमने, अरे सोचा क्या है, हो जाएगा जो होना, वो कोई उद्देश्य नहीं है उनके जीवन का, ये बता रहे हैं। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्ति के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जगाई मगाई शुद्ध भक्ति में आए ना, नित्यानंद प्रभु के इसमें आए, भक्ति के रूप में थे, तो शुद्ध हो गए। तो यानी इनमें से अगर कोई मान लो खराब व्यक्ति भी है, और अगर वो खराब व्यक्ति कैसे ना कैसे, यानी कहानी मतलब कैसे भी शुद्ध भक्ति के संपर्क में आ गया, तो ये भी शुद्ध हो जाते हैं। फिर जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं, और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। ये है आर्थ अर्थात, मतलब बताए थे ना, संकट में आते हैं ना, दुख आ गया तो आ गए, और फिर क्या शुद्ध भक्तों का संग करते हैं और फिर भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं। तो जो हताश है ना, जैसे मैंने अभी बताया ना, प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, टेंशन है बहुत ही, वो क्या करूं, तो हताश होकर आ रहे हैं, ये बता। और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं। ये कौन है, जिज्ञासु, और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं, और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्ति की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। मतलब निर्विशेष है, ब्रह्म है, इन सबको पार कर जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति संगत में आ गए ना, और पार करके फिर ये क्या होता है, साकार, भगवान साकार है, रूप है भगवान का, गुण लीला सब कुछ है, उनका बोध हो जाता है, बोध मतलब पता चल जाता है। ठीक है। कुल मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं। अगर तुम भौतिक आसक्ति से, क्या बताया इसमें, हाँ आगे ना,
बोध हो जाता है, हाँ बन जाते हैं। तो यही बता रहे हैं कि प्राय लोग तभी आते हैं भगवान के पास जब कष्ट में होते हैं, या तो कष्ट में होते हैं या फिर दुख में होते हैं या कुछ पैसे की नीड होती है, तभी तो आते हैं ना। मान तब तक तो वो आ नहीं रहा था, जैसे ही कष्ट हुआ कुछ हुआ तो आना शुरू कर दिया, तो प्राय तभी आते हैं। और इसमें बता रहे हैं, एक चीज और बता रहे थे कि भगवान के भक्तों का जब संपर्क करते हैं तो कैसे शुद्ध हो जाते हैं। इसके लिए कथा आती है यमुनाचार्य की, कि यमुनाचार्य के गुरु थे, उनका नाम नहीं पता पर वो मायावादी थे। तो उनके राज्य में एक राजा था, उसकी बेटी थी, तो उसको भूत चढ़ गया था। अब भूत खेल रहा है ऐसे करके, तो भैया वो उनके गुरु थे ना, मायावादी थे, मतलब मायावादी कर लिया था रास्ता। लेकिन सब लोग बुला के लाए राजा कि भाई मेरी लड़की क्या है, आप तो जानते हो, करो कुछ। तो वो झाड़ फूड करते हैं, तो भूत उसमें से मतलब निकल के, या भूत उनको एक ऐसा थप्पड़ मारता है, वहां जाकर डरे दिखाते हैं, कहते हैं मैं तुझसे नहीं निकलूंगा, जा तेरा जो शिष्य है ना रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य शिष्य है, उसके चरणों का जल वो मुझ पे छिड़क, तब मैं इसको छोड़ूंगा। तो वो सोचते हैं मैं उसका गुरु होके मुझ में थप्पड़ दे रहा हूँ, मेरा वो शिष्य है। लेकिन वो क्या थे, वो भगवान साकार मानते थे, मायावादी नहीं थे, मायावादी में नहीं थे, श्री संप्रदाय से थे। तो वो आते हैं, उनके चरणों की फिर जल छिड़का जाता है, और वो फिर वैकुंठ मतलब सीधा मतलब वो क्या बोलते हैं, विष्णु फॉर्म क्या बोलते हैं उनको, चतुर्भुज। हाँ चतुर्भुज रूप लेके और वैकुंठ चला जाता है। तो किसका टच हुआ, शुद्ध भक्त का टच हुआ ना जल का। तो वही बता रहे हैं, जब शुद्ध भक्त का टच होता है, शुद्ध भक्त का संग होता है, तो फिर लोग तर जाते हैं उसी से। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। मतलब अनुरक्त रहते हैं मतलब कौन सी शुद्ध अवस्था, देखो कि इस जगत में कोई भी भौतिक व्यवस्था सुख नहीं दे सकती। जब जब तक ये अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक व्यक्ति कर्म कांड में, ज्ञान मार्ग में, इनमें लगा रहता है। कब तक, जब तक ये अनुभूति नहीं हो जाती कि इस संसार की कोई भी व्यवस्था मुझे सुखी नहीं कर सकती। जब तक ये भावना रहती है, तब तक वो ज्ञान कर्म कर्म कांड इनमें ही लगे रहते हैं। तो ये सब बता रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन समों को लांघना होता है। तो ये है ना जो मतलब भौतिक संसार से, मतलब कहने का मतलब ये श्लोक बताया अन्न अभिलाषता शून्य। तो अन्न अभिलाषा को जब तुम त्याग दोगे तो तुम शुद्ध भक्ति के लेवल पे आ जाओगे। लेकिन जब स्टार्टिंग में ये 4 लोग जाते हैं तब सकाम होते हैं, पर धीरे धीरे भक्तों के संग पापा के ये शुद्ध हो जाते हैं और फिर ये भक्त बन जाते हैं। ठीक है, तो आज छोटी क्लास थी आज की। और सभी बता रहे हैं ये मतलब सुन करने के बाद तब जाएंगे कि करते करते अपने आप हो जाएंगे? कैसे, भक्ति करते करते कौन मतलब, जब अभिलाषा शून्य बता रहे ना, हाँ भक्ति करते करते भक्ति करते करते ऐसा थोड़ी का वो कम हो जाएगी तब, ये अपने आप अभी तक हुई नहीं कुछ, अभिलाषा शून्य कुछ नहीं हुई है। हाँ तो ऐसी हो जाएगी धीरे धीरे। बस वही है कि अच्छे से मतलब पूरे ईमानदारी से जप करेंगे अपना, जप मैन है मतलब 99% जप जप करेंगे, और शास्त्र सुनेंगे, श्रवण करेंगे, ये सब चीजें करेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। ओके, एक सेकेंड।